जिसने बेच दिया ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन। भारत के इस सबसे बड़े ठग की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रही है। संसद तक को बेचने पर उतर आया था। बड़े बड़े करोड़पतियों को चूना लगा दिया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। प्रधानमंत्री ने समझाया, लेकिन फिर ऐसी ठगी को अंजाम दिया कि देश भर के होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल की। बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में साल 1912 में जन्मा एक लड़का इतना शातिर दिमाग निकला जिसने अंग्रेजों तक को ठगने का प्लान बना डाला था। नटवरलाल के इतने शातिर ठग बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। नटवरलाल शुरुआत अपने पड़ोस से करता है। जब एक पड़ोसी नटवरलाल को बैंक में ड्राफ्ट जमा करने के लिए देता है तो नटवरलाल पड़ोसी के साइन को हूबहू कॉपी कर लेता है। इसके बाद कई दिनों तक फर्जी सिग्नेचर बनकर पड़ोसी के बैंक खाते से 1000 रुपए पार कर देता है। बात जब पड़ोसी तक पहुंचती है तो नटवरलाल के पिता उसकी खूब धुनाई कर देते हैं, जिसके बाद वह गुस्से में कोलकाता चला जाता है, जहां उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। वहां सेठ केशवराम नाम का एक व्यक्ति उसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रखता है। इस दौरान जब नटवरलाल ने सेठ से अपनी पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। इस बात से नटवरलाल चिढ़ गया और उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। नटवरलाल की ठगी का सिलसिला यहीं से बढ़ता चला गया। बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे डाला, यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ठगी को अंजाम दे दिया। बात दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान की है। दुकान में एक सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है। दुकानदार को बताता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन देने के लिए दिल्ली बुलाया है। इस दौरान बैठक में शामिल सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा और घड़ी लेकर भुगतान के तौर पर बैंक ड्राफ्ट पकड़ा दिया। जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है, जिसके बाद दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। प्रधानमंत्री को जब नटवरलाल के इन कारनामों का पता चला तो उन्होंने नटवरलाल को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय नटवरलाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी साइन बनाकर देश के राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा। मिथिलेश कुमार उर्फ नटवरलाल ने टाटा, बिड़ला और धीरू अंबानी जैसे बिजनेसमैन को भी समाज सेवी बताकर मोटा चंदा लूटा था। धीरे धीरे नटवरलाल के ऊपर देश भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। पुलिस ने 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया।